तो हाय गाइस। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो मैंने कल का दिया था प्रोग्राम आपको बनाने के लिए, वो मैंने बताया आपको कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ यूनिवर्स फार्मूला के को यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसका प्रोग्राम मैंने बताया। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में, जिसको बोलते हैं हायरार्ची ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, या फिर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही यूज होता है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ही बारे में उसकी हायरार्ची पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल का नाम दूंगा, पाइथन फाइल का लिखूंगा हायरार्ची। ठीक है, हाय आर्च। तो हायरार्ची का मतलब क्या होता है कि मतलब मान लो कि मैंने लिख दिया 2+4+5 प्लस, एक मिनट, 2+4 इंटू 5 इंटू 3, सॉरी, डिवाइड बाई 5। ठीक है, और इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आ, आपको रॉन्ग दिखाया गया, तो इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। कमेंट आउट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रॉन्ग है कि सही है। ठीक है, ये आउटपुट देगा कि ये देगा। ठीक है, तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया आपको जो समझाने के लिए कि क्या होता है कि मैथ में क्या होता है कि बॉडमास रूल होता है। उस रूल में क्या होता है कि आप पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे करके वो लाइन वाइज क्या करता है, सॉल्व करता जाता है। जो सबसे ऊपर होगा उसको पहले सॉल्व करेगा, जो नीचे होगा उसको बाद में सॉल्व करता है। तो ये बॉडमास का रूल होता है। तो इसी तरह कुछ पाइथन में भी रूल है कि अगर आप इस तरह के कोई भी दे देते हो, मतलब मल्टीपल उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर से यूज करते हो, तो कौन सा पहले आप ऑपरेटर आपको सॉल्व करके देगा। ठीक है, तो मान लो कि मैंने इसमें पावर भी दे दिया 3, तो इसमें कौन सा पहले सॉल्व करके देगा, तो उसको कहते हैं हम हायरार्ची ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हायरार्ची ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर में मैं बताता हूँ कि सबसे ज्यादा उसकी मतलब प्रेसिडेंस किसका होता है, मतलब सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है, कौन सबसे पहले टूटता है, उसके बाद क्या टूटता है, उसके बाद क्या सॉल्व होता है, ऐसे ऐसे करके वो पाइथन क्या कैसे कैसे मतलब आउटपुट देता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस का, समझ रहे हो, पैरेंथेसिस का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रेसिडेंस होता है पैरेंथेसिस का, मतलब कि पैरेंथेसिस अगर है किसी भी एक यू नो किसी भी एक क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में पैरेंथेसिस है अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ, तो सबसे पहले जो पैरेंथेसिस के अंदर होगा उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये पावर, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंटिएशन। एक्सपोनेंटिएशन। तो एक्सपोनेंटिएशन जो इसको बोलते हैं, अगर ब्रैकेट की बात करें तो इसमें आप डाल सकते हो ये जो पावर होता है। उसके बाद हमारा आता है निगेशन। निगेशन का मतलब जो ये माइनस होता है उसको बोलते हैं निगेशन। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ मैं। तो ये हो गया निगेशन। ठीक, उसके बाद हमारा आता है उसके बाद तो हमारा आता है डिवीजन का, उसके बाद इंटीजर डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद मॉडुलस का, उसके बाद एडिशन का, उसका सब्ट्रैक्शन। अगर 2+4 इंटू 3 है तो सबसे पहले 4 इंटू 3 हमारा सॉल्व होगा, उसके बाद हमारा सॉल्व होता है क्या, उसके बाद सॉल्व होता है हमारा एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। तो ऐसे करके तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन के बाद आएगा आपको आपका इंटीजर डिवीजन। एक मिनट, इंटीजर डिवीजन,
उसके बाद आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का उसके बाद आपका आएगा मॉडुलस। मॉडुलस इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा मॉडुलस, और उसके बाद आएगा, एक मिनट, उसके बाद आएगा हमारा एडिशन। एडिशन, और उसके बाद आएगा सबसे लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो ये होता है हायरार्ची ऑफ, समझ रहे हो, हायरार्ची ऑफ क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। सबसे पहले मान तो किसको देता है पाइथन, अगर मान लो कि एक कोई आप कॉम्प्लेक्स, किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स अगर आप इस तरह कोई बनाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले हायरार्ची क्या होगा, सबसे पहले प्रेसिडेंस जो ब्रैकेट बनेगा उसको तोड़ेगा, उसके बाद एक्सपोनेंट उसका फाइंड करेगा, जो एक्सपोनेंट होगा उसके बाद निगेशन करेगा, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद इंटीजर डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होगा। समझ रहे हो आप, मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गई हायरार्ची ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही था बस। ठीक है ना, कि मतलब सबसे पहले क्या सॉल्व करेगा इससे, तो आप इस तरह मत कि मतलब अगर आपको फ्यूचर में, इन फ्यूचर या फिर आप कभी प्रोग्राम करते हो, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इसको इस तरह कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब हाँ ये तो बॉडमास तरीके से सॉल्व होना चाहिए या फिर ऐसे वैसे वैसे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पाइथन का अलग सिस्टम होता है, वो अपने हिसाब से देता है कि हायरार्ची ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर के हिसाब से, वो रूल के हिसाब से अपने आउटपुट देता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, और इसको आप एक तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, निगेशन, फिर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मॉडुलस, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यानी सब्ट्रैक्शन का मतलब सब्ट्रैक्शन से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो हायरार्ची आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, और पैरेंथेसिस से नीचे की तरफ आएंगे तो हायरार्ची घटती नजर आएगी, प्रेसिडेंस उसका घटता नजर आएगा। ठीक है, तो लोवेस्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन है, और हाईएस्ट क्या है, पैरेंथेसिस है। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर का, वो पैरेंथेसिस है, और लोवेस्ट प्रेसिडेंस क्या है ऑपरेटर का, अरिथमेटिक ऑपरेटर का, वो सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्या नहीं समझ में आया आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर, तब तक के लिए।